जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज के समय में आज का जो दिन है, इस दिन बेरोजगार युवाओं का एक बहुत विशाल आंदोलन हो रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा युवाओं की संख्या हो चुकी है, बेरोजगार युवाओं की संख्या हो चुकी है। युवाओं की ये मांग है कि पिछले 20 सालों से जो बैकलॉग भर्तियाँ जो नहीं निकली है, लगभग 1,03,000, वो उन भर्तियों का उन पदों के लिए तुरंत और जल्द से जल्द उनकी भर्ती हो। और जो बड़ी वैकेंसी, जो ऑल ओवर जो बड़ी वैकेंसी जो आती है, जैसे पटवारी जो वैकेंसी आई थी, उसके बाद में भी विगत 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में अब तक कोई भी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। तो इसी कारण से जो यहाँ के जो युवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में है। और आक्रोश में होने के साथ साथ वो सभी युवा जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती हो। क्योंकि युवाओं का कहना है कि अधिकतर जो युवा हैं वो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो किसान फैमिली से जो युवा बिलोंग करते हैं, उनके पास अभी के समय में उनके माता पिताओं को भी फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। और दूसरा उनका जो ये उनकी मांग है कि जिनके माता पिताओं को फसलों की उचित मूल्य नहीं मिल पा रही है, उन्हीं के बेटे जो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपना मकान का किराया अरेंज करने के बाद में और जो यहाँ पे रह के जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी उन्हें वैकेंसी नहीं दे रही है। तो इसी प्रकार से रोड पे यह पूरा आंदोलन हो रहा है। और युवा जो यहाँ के जो इंद्रजीत हॉस्टल जो है, यहाँ पर एकत्रित होकर अपना आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन युवाओं को अंदर नहीं घुसने दिया गया और जो गेट जो है वहाँ पे ताला लगा दिया गया है। तो इस कारण से भी युवा जो है वो आक्रोशित है और रोड पे खड़े होके आंदोलन करने पर मजबूर है। और यहीं पे हम लोग आए हैं और पूरा जो आंदोलन जो है वो चल रहा है। हेलो 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 इसके जागो आदिवासी चैनल से अब ये हमारी जो महाआंदोलन की रैली है ये अभी स्टार्ट हो चुकी है और कलेक्टर ऑफिस के लिए रवाना हो चुकी है। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। साथियों, आज बड़वानी में बेरोजगार युवाओं द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, जिसमें बड़वानी जिले के समस्त उन बेरोजगार युवाओं को सहयोग है जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़े हैं या फिर जनरल वर्ग के, हर युवा के वर्ग इसमें शामिल हो रहा है। ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए बहुत बड़ा एक उन सरकार के लिए मैसेज है। हो सका तो अगर ये इस स्तर पर नहीं मानते तो हम अगले स्तर पर भोपाल मुख्यालय में भी धावा बोलेंगे, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। अब ये कांग्रेस बीजेपी में बचने वाला युवा नहीं है, ये बेखौफ निडर अपने हक अधिकारों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़ने वाला युवा है। तो हम पूर्ण समर्थन के साथ, पूर्ण ताकत के साथ, पूरे जोश हवास के साथ इस सरकार को बताना चाहते हैं कि हम हमारी ज़रूरतों के लिए सड़कों में उतरे हैं। हमारे हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहाँ हमारे हाथों तकते हैं, तो इसकी जिम्मेदार भी सरकार है। और सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि अगर वो समझ गए तो समझ गए, नहीं तो फिर वो उससे तख्ता पलट जाएगा। धन्यवाद। जय जोहर, जय आदिवासी। यहाँ पर वर्तमान समय में सभी युवा जो है वो अर्धनग्न स्थिति में आ चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से जो कलेक्टेड जो है वहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे युवा जो है वो अर्धनग्न स्थिति में आ चुके हैं और अर्धनग्न स्थिति में कई सारे युवा जो ताली और थाली लेके यहाँ पर निकले हैं। और ताली और थाली लेके निकलने के बाद में सारे युवा जो है, बेरोजगार युवा जो अर्धनग्न होकर यहाँ पे जो कलेक्टेड में जा रहे हैं और कलेक्टेड में जाके अपना ज्ञापन सौंपेंगे। हम सभी युवा अर्धनग्न होकर कलेक्टर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। ताली थाली के साथ अर्धनग्न होकर सभी इस बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए यहाँ से निकल पड़े हैं कलेक्ट्रेट के लिए, ताकि ये सरकार जागे और रोजगार दे, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से कोई बड़ी भर्ती नहीं आई है। जय हिंद, जय भारत। आज बेरोजगार युवा बड़वानी जिले में काफी संख्या में उपस्थित यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रोजगार वास्तव में ही युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। सरकार बेरी हो चुकी है, युवाओं की बात नहीं सुन रही है। लोगों को, छात्रों को, युवा को रोजगार मिलना चाहिए।
हर वर्ष युवाओं की भर्ती नहीं हो रही है, 5 साल में भर्ती होती है। हर भर्ती के लिए युवाओं को रोड पे आना पड़ता है। ये कब तक आना पड़ेगा? सरकार कब तक हमारी मांगे पूरी करेगी? सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि भर्ती दे या अर्थी दे। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमको नहीं रोजगार दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में आप किसको रोजगार दोगे? पढ़े लिखे युवाओं को आप रोड पे लाके खड़े कर दिए हैं। युवा शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है, आप युवाओं को रोजगार के लिए रोड पे आना पड़ रहा है। देश में की सरकार है जो युवाओं को रोड पे उतरना पड़ रहा है। ये इसी सरकार को शर्माना चाहिए। इसी सरकार, घटिया सरकार क्या काम की जो युवाओं के हित में नहीं बात कर सकती, छात्र की बात नहीं कर सकती। यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही हमारे ग्रामीण एरिया से आते हैं, पढ़ने की दिक्कत है। 3 वर्षों से हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज तक भर्ती नहीं हुए। हमारे लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन आज भी हमको आश्वासन दिया जा रहा है। ये जो बेरोजगार महारैली है, इसको कहीं न कहीं शासन ने रोकने के लिए सबसे पहले इन्होंने जहां पर कार्यक्रम होने वाला था वहां पर कार्यक्रम नहीं होने दिया। इनको लगता था कि बेरोजगारों को रोक लेंगे, लेकिन ये नहीं जानते बेरोजगारी महाभोकाल है। और ये भोकाल है तो 2 करोड़ नौकरियां का वादा करने वालों का तख्ता पलट करने निकले हैं। शिवराज मामा अपने क्षेत्र में भांजे और भांजी बोलता है, लेकिन उनके भांजे और भांजे आप देख रहे हो नर्दनक में घूम रहे हैं। शिवराज मामा से हम कहना चाहते हैं कि मामा रोजगार दो, वरना आपको बेरोजगार कर देंगे हम, क्योंकि वो समय आ गया है साथियों। मामा को सुन लेना चाहिए। बहुत हो गई मन की बात, अब हो गई बेरोजगारों की बात, और अब खेलना खिलौना बहुत हो गया मोदी जी। अब आप रोजगार की बात करो। बिल्कुल, आज मैं वर्तमान सरकार को बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और 3 साल से जो भर्ती नहीं निकली है, बड़े अधिक से अधिक पदों पर भर्ती निकाले, वरना ये बेरोजगार आत्महत्या के लिए आवेशित होगा, उग्रसित होगा, वरना ये बेरोजगारों को मरना पड़ेगा एक दिन। इसलिए सरकार जो सुन नहीं रही है वो सुने और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले नौकरियों का, ताकि सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके। जय हिंद, जय भारत। अभी जैसा कि हमारे सर ने बताया है कि हम यहाँ नौकरी नहीं निकालेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे। ये युवाओं का दर्द है। ये युवा आज अपने गांव से कोई पैदल आया है, कोई किसी का सहयोग लेकर आया है। आज उनके दर्द में जो ज्वाला फूटी हुई है, आज बेरोजगारी होने के कारण आज ये बच्चे न घर पर अपने माता पिता से क्या बोले, ये स्थिति में आ गए हैं। आगे ये बच्चों को यदि रोजगार नहीं मिलता है तो ये आत्मदाह कर सकते हैं या आत्महत्या भी कर सकते हैं। इनके विचारों में आए दिन आप देख रहे होंगे कि कतराव पुल से कई युवा बच्चे कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। आपका देख लेंगे तो क्या बिगड़ देगा। संगठन का आंदोलन है।
किसी का आंदोलन नहीं, ये जितने बेरोजगार युवा हैं सभी बेरोजगारों का आंदोलन है। और ये उस किसान के बेटे का आंदोलन है जो आज खेत में काम कर रहा, फांसी लग मरने के कगार पर है। ये उस कर्मचारी के बेटे हैं जो आज भी दर्द की ठोकरें खा रहा है। ये आंदोलन उस व्यापारी का है जिसका व्यापार चौपट हो गया है। साहब, हमने आपको गाइडलाइन सबको आपका आदेश के अनुसार हमने वैसा काम करा है और ये ज्ञापन आज हम देंगे। संदीप भाई सीमा दीदी आए हैं, सीमा दीदी नारी शक्ति हमारे ज्ञापन पढ़ के सुनाएंगे। प्रति मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार भोपाल मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर बड़वानी विषय सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर तुरंत भर्ती करो महोदय। 4 सितंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब हजारों पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान अपने रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस द्वारा युवाओं पर जिस तरीके से बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया और 50 से ज़्यादा युवाओं पर मुकदमे दायर किए गए, यह घोर निंदनीय है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल छात्राओं पर भी पुलिस द्वारा प्रदर्शन के दौरान जिस अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई है, हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज पूरे देश में विशेषकर प्रदेश का नौजवान रोजगार को लेकर जिस पीड़ा से गुजर रहा है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। प्रदेश के अंदर पिछले दिनों भोपाल में 70 लोगों ने आत्महत्या की, भिंड के अंदर 28 नौजवानों ने बेरोजगार के कारण आत्महत्या कर ली। चुनाव से पहले हर पार्टी नौजवानों से रोजगार देने के बड़े बड़े वादे करती है, पर सत्ता में आते ही नौजवानों के मुंह मोड़ लेती है। ऐसे में आज नौजवानों के पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार देश प्रदेश के अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं ला रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम आने के बाद युवा अब नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जो भर्ती आई थी उसमें बहुत ही कम संख्या में पद आवंटित किए गए थे। पूरे प्रदेश में हिंदी विषय के मात्र 100 पद, विज्ञान के 50 तथा सामाजिक विज्ञान के 60 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई। वही हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग में लगभग 1,50,000 पद खाली पड़े हुए, उनको भरा नहीं जा रहा है। 2018 में जो भी भर्ती आई थी वह भर्ती आज तक पूर्ण नहीं हो पाई। पिछले 3 सालों से पुलिस भर्ती नहीं आई, जिसके कारण कई युवा साथी ओवर एज हो गए। पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई, लेकिन हमने देखा कि उनकी भी आज तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर लाखों पद खाली पड़े हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। बच्चे दिन रात नौकरी रोजगार पाने के मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज सरकार की नीतियों के कारण बेरोजगार को खत्म किया जा रहा है। आज लाखों पदों को सरकार ने खत्म कर दिया है और प्रदेश के अंदर स्थायी पदों को खत्म किया जा रहा है। ठेकेदार प्रथा व निजीकरण को बढ़ावा देते हुए आज बेरोजगार नौजवान का भयंकर शोषण किया जा रहा है। सभी सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते हमारे पास कोई उदाहरण है रेलवे का, जिसमें 1.5 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम विभाग का निजीकरण कर दिया जाए तो नौकरी लगने की उम्मीद ही नहीं रहेगी। इन्हीं सब समस्याओं के खिलाफ में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के नौजवान शामिल हुए थे। आज 20 सितंबर से 28 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में बेरोजगार विरोधी आंदोलन के द्वारा विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है और हम मांग करते हैं कि देश भर में बेरोजगार युवाओं का लाठीचार्ज की घटना इनको बंद करवा और खुले आम महिला साथियों पर पुलिस द्वारा अभद्र के खिलाफ प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि प्रदेश की सरकार रोजगार को लेकर नौजवानों की मांग को पूरा नहीं करती है। तमाम सरकारी विभागों में पड़े खाली पदों को नहीं भरा जाता है। हम मांग करते हैं कि प्रदेश के सभी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों पर बड़ी संख्या में भर्ती करो। 4 सितंबर भोपाल आंदोलन में गिरफ्तार किए गए नौजवानों के ऊपर किए गए मुकदमा तुरंत वापस लिया जाए। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा भर्ती में हिंदी विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय के पदों की संख्या बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश में सभी शिक्षक भर्ती पर बड़ी लगी रोक तुरंत हटाओ, अविलंब नियुक्ति करो। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा जल्द आयोजित की जाए। प्रदेश में बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती करो व सभी वर्दीधारी पदों की भर्ती आयु सीमा 37 वर्ष की जाए। सभी संविदा कर्मी को नियमित किया जाए। चयनित पटवारियों को नियुक्त अविलंब करो।
MPPSC 2020 परीक्षा भर्ती निकाली जाए। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन व मेल फीमेल नर्सिंग पदों पर पर्याप्त संख्या में भर्ती की जाए। ITI स्टेनो इंजीनियरिंग के डिग्रीधारी छात्रों का रोजगार सुनिश्चित करो। NRA को लागू करना नहीं चलेगा। भर्ती प्रक्रिया व्यापम व MPPEB के द्वारा ही किया जाए। श्रीमान जी, ज्ञापन है हमारा और इसकी ओसी हम वापस इसका उसकी ओसी लेने हम आएंगे। तो कब आ जाए हम, क्या आप भेजे नहीं भेजे, हम सुनिश्चित करना चाहेंगे साहब। हाँ, 2 दिन बाद हम आ जाएंगे। तो इसका आपने जो भेजा उसके संबंध ये तो नीतिगत मुद्दा है, ये हमने यहाँ पे स्तर मानेंगे। जो आपकी बात है ये हम अभी ये आज ही भिजवा देंगे। अरे हम तो आज ही भेजेंगे। इसके बाद किसी नेता जनसभाएं नहीं होनी चाहिए जिले में। जैसे हम लोगों को रोज परमिशन नहीं दी गई है, अन्य नेताओं को परमिशन नहीं दी जाए। अरे हो गया, किसी को परमिशन नहीं दी जाए। अरे हो गया, जब मैं यहाँ बैठा हूँ ना शशांक, जब हो गया ठीक है सर। आपका जो भी सहयोग रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर, धन्यवाद। साथियों, सभी 5 मिनट बैठे, अपन बात करेंगे, 5 मिनट बैठ जाए सभी रहा। और साथियों, आगामी समय में अगर सरकार नहीं जागी, मोदी सरकार नहीं जागी, शिवराज सरकार नहीं जागी, तो बहुत बड़ा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ये हम शासन को यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं। इसलिए सभी साथी ज्ञापन देने के बाद, इतना करने के बाद ये मत सोचना कि हमारा सब कुछ काम हो गया है। अभी तो ये आगे और लड़ाई जारी होगी। ये सिर्फ एक पोस्टर था फिल्म का। इसलिए सभी साथी अपने अपने साथियों के साथ फिर आएंगे हम, और फिर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये कब तक कोरोना से हमको रोकेंगे? अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ठीक है साथियों, इसके लिए सभी साथी लोग आए हैं। इसके लिए सभी बेरोजगार युवाओं की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। शासन प्रशासन का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने हमको सहयोग किया है। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा हैशटैग चलाए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। तो साथियों, ट्विटर पे, फेसबुक पे सभी ये पोस्ट डालेंगे, वो ट्विटर पे